नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार आप सभी का पाठशाला जीएस क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल हमने इतिहास के भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों में 8 युद्धों को पढ़ा था। आज हम उससे आगे 8 युद्ध और पढ़ते हैं, जिसमें कि सबसे पहले मैंने ऊपर वर्ष का हेडिंग दिया है, फिर युद्ध, फिर स्थान, फिर राजाओं के मध्य, राजाओं के नाम और विजेता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ईसा पूर्व और ईसवी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो पहली ईसवी में हुआ था। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी कहलाता है। इसलिए यहाँ पर ईसवी लिखा हुआ है सब में। ठीक है, और कल के जितने भी आधे जो युद्ध थे वो ईसा पूर्व के थे और कुछ ईसवी के थे। तो ईसा पूर्व से आप समझ जाइएगा, जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो वो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय की बात थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम लोग। पहला युद्ध है सूरमार युद्ध, 641-642 ईस्वी में हुआ था और इसका स्थान जो था चोल क्षेत्र, जो साउथ इंडिया में आता है। ठीक है, और ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुआ था और इसमें जो विजेता बने थे वो नरसिंह वर्मन ही बने थे। ठीक है, फिर दूसरा आता है परिमल युद्ध। दूसरा आपका आता है परिमल युद्ध, जो कि ये भी 641 और 642 ईस्वी के मध्य हुआ था और ये बातापी जो स्थान है कर्नाटक में, वहां पर हुआ था और नरसिंह वर्मन पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुआ था, उन्हीं राजाओं के बीच। ठीक है, और इसमें भी नरसिंह वर्मन ही विजेता बने थे। फिर आता है आपका मणि मंगला युद्ध, ये 642 ईस्वी में हुआ था, तमिलनाडु राज्य में हुआ था और ये भी इन्हीं दो राजाओं के मध्य हुआ था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन सेकंड के मध्य, और इसमें विजेता नरसिंह वर्मन फर्स्ट बने थे। ठीक है, इसके बाद आता है 712 ईस्वी में सिंध युद्ध। ठीक है, तो भारत में 712 ईस्वी में, ठीक है, अरब शासक आ गए थे और उसके बाद से ही, फिर अरब शासकों के बाद से ही मुस्लिम धर्म के शासकों का आना शुरू हुआ, वन बाय वन। ठीक है, तो देखते हैं। सिंध युद्ध हुआ था 712 ईस्वी में, कहाँ पर? सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान इंडिया रीजन दोनों मिलाकर, और इसमें किसके बीच हुआ था? राजा दाहिर, जो कि लास्ट हिंदू किंग था जम्मू कश्मीर का, उत्तर क्षेत्र का, सिंध प्रांत का, और मोहम्मद बिन कासिम, ये जो थे अरब से आए थे। तो इन दोनों के बीच में जो मध्य युद्ध हुआ तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुए। ठीक है, और फिर भारतवर्ष में, हमारे भारतवर्ष में, ठीक है, इन लोगों का शुरुआत हो गई थी। ठीक है, मुस्लिम धर्म के राजाओं की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, जिसमें कि अरब भी है और फिर दिल्ली सल्तनत भी आई, फिर मुगल साम्राज्य आया। ठीक है, तो ये सब आयत अलुद्दीन खिलजी वगैरह, लोधी वंश, ये सब जो है आपके मुस्लिम रिलीजन्स के जो शासक थे वो लोग आना शुरू हो गए थे आगे तक। आगे जब हम पढ़ेंगे तो बताते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे है त्रिपक्षीय युद्ध, 8 से 10 ईस्वी के मध्य हुआ था, कन्नौज में हुआ था, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जब आप मैप में देखेंगे तो कानपुर से पहले कन्नौज पड़ता है, तो उसी क्षेत्र पर क्या हुआ था? त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन 3 राजाओं के मध्य हुआ था, जिसमें कि प्रतिहार जो राजा थे वो विजयी हुए थे। ठीक है, फिर आता है तक्कोलम युद्ध, 949 ईस्वी में हुआ था, साउथ इंडिया में हुआ था। परांतक, राष्ट्रकूट और पश्चिमी गंग राजाओं के मध्य हुआ था। इसमें जो है परांतक जो राजा थे, ठीक है, शासक थे, वो विजयी हुए थे। फिर आता है कुंडल संगमम युद्ध। ठीक है, 1060 ईस्वी में हुआ था, साउथ इंडिया में हुआ था। ठीक है, चोल चालुक्य शासक के मध्य हुआ था। ठीक है, और इसमें जो विजेता थे वो चोल राजा हुए थे। फिर आता है ओहिंद युद्ध, 1008 ईस्वी में, जो कि पेशावर पाकिस्तान में और भारत का कुछ हिस्सा था। ठीक है, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। ठीक है, तो वहां पर हुआ था। तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य हुआ था। इसमें जो गजनवी थे वो विजेता
बन चुके थे। ठीक है, तो ये था हमारा 8 और युद्धों का विवरण। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पीसीएस एग्जामिनेशन या समीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन में, तो वो कॉलम वाइज पूछ सकते हैं या फिर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के मध्य पूछ सकते हैं। जैसे कि ये पूछ लिया कि सूरमा युद्ध, मणिमंगला युद्ध, त्रिपक्षीय युद्ध और ओहिंद युद्ध। ठीक है, तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में मिक्स करके देगा, तो आपको सही ऑर्डर में लिखना होगा, वो उस पर टिक करना होगा। या फिर वो सीधे ये दे देगा कि ईस्वी दे दी और युद्ध दे दिए। ठीक है, तो इसमें सिंध युद्ध दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर ये दे दिया। ठीक है, और ये इंटरचेंज कर दिया, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। या फिर ये दे देगा विजेता। ठीक है, कि कौन से युद्ध में कौन सा जो विजेता था युद्ध में विजय हुआ था। ठीक है, या कौन सा युद्ध कौन से राजा से संबंधित है, इस तरीके से भी दे सकता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और आगे भी 8 युद्धों का विवरण मैं कल दूंगा। ठीक है, तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी हिम्मत आएगी आगे आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने की, देने की, ताकि आप भी कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम के साथ अपना एग्जाम क्लियर कर सकें और पीसीएस अधिकारी या समीक्षा अधिकारी बन सकें, या अदर भी जो आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एसएससी वगैरह है आपका, और उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो उसमें भी इतिहास के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और जो भी कोई दिक्कत यदि आपको लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।